नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। घर बनवाने वालों की मौज, सरिया और सीमेंट के दामों में भारी गिरावट। भूमि सर्वेक्षण में सहायक बनेगा सर्वे ऑफ इंडिया का कोर्स, 3 महीने तक फ्री इंस्टॉलेशन। भोजपुर में 1,36,000 हेक्टेयर में रब्बी की खेती, खेतों में जल जमाव से चिंतित किसान। तेजस्वी अपने पराजय को लेकर चिंतित, जेडीयू नेता ने कसा तंज। चक्रवाती बारिश से धान की फसल बर्बाद, किसान मुआवजे की लगा रहे गुहार। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पटना, आपसी विवाद में 3 युवकों को मारी गोली। हो जाइए सावधान, धीरे धीरे बढ़ रही है ठंड, आगे और लुढ़केगा पारा। भागलपुर में बच्चों के ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए जिला स्तरीय टीम गठित, शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। बिहार में रिकॉर्ड मतदान ने बदले समीकरण, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की बढ़ाई उलझन। मधुबनी में आजादी के बाद पहली बार महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 18.39% ज्यादा किया मतदान। बिहार के 46 केंद्रों पर मतगणना आज 9:15 से आने लगेगा रुझान। बिहार चुनाव में महिलाओं का दबदबा, दोनों चरणों में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। पटना की हर विधानसभा का होगा अलग मतगणना केंद्र, काउंटिंग के लिए रहेंगी 14 टेबल। मुजफ्फरपुर से पहली बार कर्नाटक के लिए चली डायरेक्ट ट्रेन, यात्रियों में दिखा उत्साह। पटना जू में दहाड़ेगा राजगीर का बब्बर शेर, जल्द ही जगुआर का भी दीदार कर सकेंगे सैलानी। राघोपुर से हार रहे हैं तेजस्वी यादव, एनडीए नेताओं ने कर दिया बड़ा दावा। रिजल्ट से पहले मोकामा से पटना तक जीत की तैयारी, छोटे सरकार के घर जश्न का माहौल। बिहार चुनाव में आधी आबादी का दबदबा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में लिया हिस्सा। चुनाव हुआ खत्म, अब परदेश की राह, जयनगर स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़। हो जाइए सावधान, पीएम किसान योजना के नाम की एपीके फाइल इंस्टॉल कराकर उड़ाए 2 लाख। राजधानी पटना में डेंगू के 21 नए मरीज मिले, कुल संख्या 1,588 पहुंची। चुनाव ड्यूटी के बाद राजगीर रिपोर्ट करेंगे ट्रेनी दारोगा, पुलिस मुख्यालय का आदेश। जश्न नहीं मनाएंगे तेज प्रताप यादव, एग्जिट पोल पर आरजेडी सुप्रीमो के बड़े पुत्र का आया रिएक्शन। सारण में दाल और तेलहन की फसलों पर विशेष फोकस, रब्बी फसल की तैयारी तेज। इंटर के विद्यार्थी अब 18 नवंबर तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। चुनाव संपन्न होते ही सीतामढ़ी के बाजार में लौटी रौनक, होती रही परिणाम की चर्चा। भुगतान नहीं होने पर संकट में पैक्स, 15 से शुरू होगी धान अधिप्राप्ति। 19 से 26 के बीच होगी इंटर की सेंटअप परीक्षा, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। पीएमसीएच में 30 बेड का आधुनिक इंडोर वार्ड शुरू, कई रोगों के मरीजों को मिलेगी सुविधा। अब छपरा की हवा भी नहीं रही साफ, बढ़ा सांसों पर खतरा, AQI आंकड़े देते हैं गवाही। पटना स्नातक निर्वाचन, मतदाता बनने की अंतिम तिथि बढ़ी, पुरानी सूची पूरी तरह रद्द। मात्र 368 में स्टिंग बग से लीची किसानों को मिल जाएगी मुक्ति, विभाग ने की पहल। बेमौसम बारिश ने 16,000 एकड़ में लगी फसल कर दी बर्बाद। फोटो बदलकर वोटर कार्ड में फर्जीवाड़ा, दरभंगा जिले में 3 लोगों पर FIR। मटर, मसूर, सरसों के साथ गेहूं बीज पर भी किसानों को मिलेगा अनुदान, ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार के 46 मतगणना केंद्रों पर 14 नवंबर को होगी वोटों की गिनती, 3 लेयर में सुरक्षा। तेजस्वी तेज प्रताप आमने सामने, भाइयों की मुलाकात देख मीसा भारतीय भावुक। दिल्ली धमाके का बिहार पर भी असर, दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। 15 नवंबर से होगी धान की खरीद, नई सरकार से किसानों को राहत की उम्मीद। पटना सहित 22 जिलों के तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 75% अटेंडेंस वाले विद्यार्थी ही इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में होंगे शामिल। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, 5,000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने की योजना लागू की जाएगी। इनमें 5,000 कैमरों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, सुरक्षा सुनिश्चित होगी और छात्रों व शिक्षकों के लिए स्मार्ट और सुरक्षित सीखने का माहौल तैयार होगा। बिहारियों ने मान ली पीएम मोदी की बात, बना दिया बिहार में मतदान का नया रिकॉर्ड।
दिल्ली ब्लास्ट की गूंज सारण तक, सोनपुर मेला से मंदिरों तक हाई अलर्ट। बिहार के 4 रीजन में एनडीए की बहार, सीमांचल में महागठबंधन दे रहा टक्कर। बिहार में वोटिंग ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, महिलाओं ने रचा इतिहास, 66.9% मतदान दर्ज। सीमांचल में सबसे ज्यादा 15% वोट बढ़े, मगध ने भी बनाया रिकॉर्ड। खूब हुआ मतदान, दरभंगा में किसानों की खुशी दोगुनी, सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू। वोटिंग के बाद काम पर लौटने की अफरा तफरी, प्लेटफॉर्म में गुजर रही यात्रियों की रात। बेगूसराय में ऑनलाइन सामान मंगाने के नाम पर ठगी, खाते से उड़ाए 56,000 रुपए। 21वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जल्द आएंगे किसानों के खातों में 2,000 रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, डीए में रिकॉर्ड 11% की बढ़ोतरी। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3,606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। 2.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने सैलरी को लेकर जारी किया नया आदेश। बिहार सरकार ने राज्य के 300 घाटों में बालू खनन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने इसके लिए निश्चित तारीख भी घोषित कर दी है। इस कदम से निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली बालू की आपूर्ति सुचारू होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खनन प्रक्रिया नियमानुसार और पर्यावरणीय दिशा निर्देशों के तहत होगी। अब आर्ट्स और कॉमर्स करने वाले भी कर सकेंगे बीसीए, गणित की अनिवार्यता खत्म। बिहार के 300 घाटों में फिर शुरू होगा बालू खनन, सामने आई तारीख। विक्रमशिला एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी गड़बड़ी, ट्रेन में ठसमठस भीड़। 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, कोहरे में भी कम नहीं होगी रेल की स्पीड। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर बड़े फैसले, बनाए जाएंगे 7 परमानेंट होल्डिंग एरिया। मौसम में बदलाव से बढ़ा फ्लू वायरस का प्रकोप, सर्दी, खांसी और बुखार वाले मरीज बढ़े। डेंगू के चपेट में राजधानी, 24 घंटे में मिले 20 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,472। मुजफ्फरपुर में 46,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, 10 महीने में 4 करोड़ 55 लाख जुर्माना वसूल। बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, खर्च किए जाएंगे 25 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर महीने पाएं 1,000 रुपए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 21वीं किस्त का अपडेट सामने आया है और जल्द ही किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह राशि उनकी फसल संबंधित आवश्यकताओं और खर्चों में राहत देने के लिए है। सरकार ने इसे जल्द ही ट्रांजैक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। महावितरण ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार करते हुए बिजली बिल में नाम बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड कर दिया है। अब उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके नाम परिवर्तन कर सकेंगे। इस कदम से सेवा में तेजी, पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को समय व प्रयास की बचत होगी, जिससे सुविधा और संतोष दोनों सुनिश्चित होंगे। दरभंगा में किसानों की खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है और बिचौलियों से राहत भी मिलेगी।